शेर को सदियों से जंगल का बादशाह कहा जाता है। उसकी शान, उसकी दहाड़, उसका अंदाज, सब कुछ ऐसा है जैसे वो वाकई जंगल का सुल्तान हो। लेकिन क्या ये टाइटल सच में डिजर्व करता है, या ये सिर्फ एक इमेज है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं? अगर हम साइज, ताकत और फाइटिंग स्किल्स को साइंस की नज़र से देखें तो टाइगर शेर से कहीं ज्यादा डेंजरस प्रेडेटर निकालता है। आज हम डिटेल में देखेंगे, अगर ये दोनों जंगल के जायंट्स आपस में टकरा जाएं तो असली विनर कौन होगा। सबसे पहले बात करते हैं साइज की। एक अडल्ट माल टाइगर का वेट कभी 207 किलोग्राम तक पहुंच जाता है, जबकि शेर का एवरेज वेट होता है 190 से 220 किलोग्राम के दरमियान। इसका मतलब टाइगर अपने साइज में शेर से बड़ा और भारी होता है। टाइगर की बॉडी स्ट्रक्चर भी ज्यादा मसलर होती है और उसके अगले पांव इतने पावरफुल होते हैं कि एक ही वार में वो अपने शिकार की स्पाइन तोड़ सकता है। लेकिन शेर का एक अलग फायदा है, उसकी गर्दन के अराउंड मोटा मने होता है जो दुश्मन के बाइट से प्रोटेक्शन देता है। ये जैसे एक नेचुरल आर्मर का काम करता है, खासकर जब दूसरे नर शेर आपस में टेरिटरी के लिए लड़ते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के फाइटिंग स्टाइल की, जो बहुत अलग है। शेर एक सोशल एनिमल है, वो प्राइड में रहता है, मतलब एक ग्रुप में जहां मल्टीपल फीमेल्स और एक या दो डोमिनेंट मेल्स होते हैं। उसकी हंटिंग भी टीम वर्क से होती है। प्राइड मिलकर शिकार को घेर कर हंट करता है। इसलिए शेर के लिए सोलो 1-on-1 कम्बैट इतना कॉमन नहीं होता जितना हम सोचते हैं। टाइगर बिल्कुल ऑपोजिट है, वो एक सॉलिटरी हंटर है, मतलब वो अकेला रहता है और अकेला ही हंट करता है। उसका पूरा सर्वाइवल डिपेंड करता है अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, स्टील्थ और प्रीसिशन पर। वो घंटों तक साइलेंटली अपने शिकार का पीछा करता है और जब अटैक करता है तो एक ही वार में काम तमाम करने की कोशिश करता है। इसलिए जब बात आती है 1-on-1 फाइट की, टाइगर ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही सोलो सर्वाइवल के अराउंड घूमता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स में जहां का भी इन दोनों का आमना सामना हुआ है, चाहे वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो या किसी पुरानी रियासत के रॉयल एनिमल फाइट्स, ज्यादातर केसेस में टाइगर का पल्ला भारी रहा है। अब बाइट फोर्स की बात करते हैं, जो किसी भी प्रेडेटर की असली ताकत बताता है। टाइगर का बाइट फोर्स होता है अराउंड 1050 psi, जबकि शेर का बाइट फोर्स होता है अराउंड 650 psi। इसका मतलब टाइगर का जबड़ा ज्यादा क्रशिंग पावर रखता है और वो अपने शिकार की हड्डियां तक क्रश कर सकता है। एजिलिटी की बात करें तो टाइगर इस मामले में भी आगे है। वो पानी में तैरने में एक्सपर्ट होता है, दरख्तों पर चढ़ सकता है और उसका रिएक्शन टाइम, उसका रिफ्लेक्स शेर से कहीं ज्यादा शार्प माना जाता है। लेकिन शेर का एक ऐसा एडवांटेज है जो टाइगर के पास नहीं, टीम वर्क। अगर फाइट इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बल्कि ग्रुप सर्वाइवल की हो तो शेर का पूरा प्राइड किसी भी अकेले टाइगर को आसानी से ओवरपावर कर सकता है। यही वजह है कि जंगल में शेर टेरिटरी पे डोमिनेंस रखता है, क्योंकि वो अकेला नहीं बल्कि एक टीम के साथ फाइट करता है। तो अब असली सवाल, फाइनल आंसर क्या है? अगर हम सिर्फ 1-on-1 कॉम्बैट की बात करें तो ज्यादातर साइंटिस्ट्स और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन यही है कि टाइगर जीतेगा, अपनी साइज, अपनी रॉ स्ट्रेंथ और अपने सोलो फाइटिंग एक्सपीरियंस की वजह से। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप सर्वाइवल की, टेरिटरी कंट्रोल की और सोशल डोमिनेंस की, तो शेर अपना किंग वाला टाइटल किसी और वजह से डिजर्व करता है, लीडरशिप और टीम वर्क की वजह से। शायद असली सवाल ये नहीं है कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग है। असली सवाल ये है कि कौन अपने एनवायरनमेंट में ज्यादा सक्सेसफुली सर्वाइव करता है।